गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके जोन में। तो आज हम देखने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल के लिए समान विज्ञान का सेट नंबर 2। इससे पहले जो है मैंने सेट 1 अपलोड कर दिया है, अब ये सेट नंबर 2। चलिए देखते हैं जल्दी से। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर आपको पता होगा कि अंगूर की खेती से संबंधित है, अंगूर की देखरेख, और इसमें जो है अंगूर से संबंधित अध्ययन किया जाता है। विटीकल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की एक शाखा है। इसमें अंगूर की बुआई, पोषण, देखरेख और फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो ध्यान से पढ़िएगा, कई बार हम जो है जल्दबाजी में होते हैं और इसका आंसर क्या मार देते हैं, लोहा मार देते हैं, जो कि गलत है। वैसे तो लोहा इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन मैं बता रही हूँ इंसुलिन यहाँ पूछा जा रहा है। इंसुलिन में जो है कौन सी धातु मौजूद होती है? जस्ता धातु मौजूद होती है, इंसुलिन जस्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 33 नंबर है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? देखिए, एक होता है हाइड्रोमीटर और ये देखिए हाइग्रोमीटर है। ठीक है, हाइग्रोमीटर में आर्द्रता का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो एक सेकेंड गाइज, ये पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। हाँ, यहाँ चलते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन चैप्टर मैंने पढ़ाया है। तो इथिलीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सभी जो है पादप हार्मोन है, जबकि इंसुलिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कि कपूर, नैप्थलीन तथा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? इस परिघटना को उर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर, विटामिन क्या है? तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, एक जीन एवं एंजाइम की परिकल्पना, ओपेरोन अवधारणा। तो इसमें देखिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत डार्विन, विकासवाद का सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया है, तो दूसरा का बी होना चाहिए। तो सॉरी, दूसरा का जो बी का 3 होना चाहिए, तो बी का 3 इसमें नहीं है, तो इसे काट देते हैं। इसका आंसर सी या बी में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जो है ये बीडन और टेटम के द्वारा दिया गया है। तो बीडन, टेटम, यानी सी का 1 होना चाहिए। सी का 1 है 4 में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किससे संबंधित है? डी, ब्रिज से। विकास का सिद्धांत डार्विन, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टेटम, ओपेरोन अवधारणा जैकब और मोनोट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक विलियन द्वारा लाल लिटमस को नीला कर देता है। एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो लाल लिटमस को नीला कर रहा है, यानी कि ये क्षार है, और क्षार का पीएच वैल्यू जो है 7 से अधिक होता है, जबकि यहाँ ऑप्शंस में सारे कम दिए हुए हैं। तो इसका आंसर तो सारा ही गलत है। एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलियन का पीएच मान, इसमें जो है सारे ऑप्शंस जो है गलत है। आप इसका जो है आंसर बताइएगा कि आपकी नज़र में इसका आंसर क्या होना चाहिए। और मैं बता दूं कि इस बुक में आंसर दिया हुआ है 6.5। इसका क्या लॉजिक है मुझे नहीं समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एसीटिलीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए? पहला, वेल्डन उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। इसकी नहीं, इसको। तो इसका आंसर 1 और 2 सही है। तो मैं इसका आंसर सिर्फ जो नहीं आएगा मुझे, मैं यूं ही बता दूंगी आपको, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट। ठीक है, निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। पहला, परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, गुरु जल बोर्ड, हैवी वाटर बोर्ड, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड और भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन। इनमें से कौन सा परमाणु ऊर्जा से संबंधित है? तो ये चारों जो है परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को
आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। आंसर हो जाएगा डी। एक वर्णांध पुरुष की पुत्री सामान्य हो सकती है, लेकिन फिर इस लड़की का पुत्र वर्णांध हो सकता है, अतः वर्णांधता का जीन स्थित होता है। तो वर्णांधता का जीन होता है एक्स गुणसूत्र पर और प्रबल होता है, एक्स गुणसूत्र पर होता है और सुप्त होता है। तो देखिए एक्स 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 वाई, ठीक है, ये गर्ल हो गई, बॉय हो गया, तो मतलब इधर बॉय इधर गर्ल। तो क्रोमोजोम जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे है, ठीक है, गुणसूत्र जो है वर्णांधता बीमारी वाले गुणसूत्र जो है महिला में पाए जाएंगे और सुसुप्त होंगे। मान लीजिए कि ये अच्छा वाला जीन आया और इधर से अच्छा वाला एक्स आया, तो डबल एक्स बना, तो क्या होगा? ये लड़की बनेगी, ठीक है, लड़की होगी और उसमें ये बीमारी नहीं पाई जाएगी। जबकि ये वाला गुणसूत्र अगर आ गया लड़की का और ये वाला गुणसूत्र आया, तो इसमें भी ये वाहक बनेगी महिला, लेकिन इसे ये बीमारी नहीं होगी, ठीक है। और अगर ये एक्स क्रोमोसोम आ जाता है जिसमें वर्णांधता के लक्षण है और नॉर्मल वाई आएगा, ठीक है, नॉर्मल वाई, तो ये लड़का बनेगा, लेकिन इसमें बीमारी पाई जाएगी। तो जो वर्णांधता की बीमारी होती है वो सामान्यतः जो है एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है और ये सुप्त होता है। अगर ये किसी महिला अगली पीढ़ी में महिला का उत्पन्न होता है, मतलब लड़की उत्पन्न होती है, तो उसमें बीमारी नहीं होता है, लेकिन वो वाहक होती है। लेकिन लड़के होंगे और ये वाला गुणसूत्र आ जाएगा तो उसमें ये बीमारी होती है। मुझे लग रहा है मैं समझा नहीं पाई हूँ, लेकिन एक वीडियो है उसका मैं लिंक दूंगी, किसी और का वीडियो है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था वीडियो, बहुत अच्छे तरीके से सर ने समझाया था, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा एक बार। नेक्स्ट है सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी एवं अखरोट के फल वृक्ष किस जलवायु में पाए जाते हैं? तो सेब वगैरह शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं, सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी और अखरोट। नेक्स्ट, CFL तथा LED लैंप में क्या अंतर है? तो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प और संदीपन का प्रयोग किया जाता है, जबकि LED लैंप जो है अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। दूसरा, इसका आंसर डायरेक्ट में बताती है, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है मैग्नोलियोफाइटा। मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होता है जिन्हें डैश कहा जाता है, तो इन्हें जो है एंजियोस्पर्म कहा जाता है, एंजियोस्पर्म। वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है, तो आर्द्रता मानते हैं हाइग्रोमीटर से, ध्यान रखिए, हाइड्रो नहीं हाइग्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा या सी एक रासायनिक अपघटन प्रक्रिया नहीं है? तापीय प्रसार, ऑक्सीजन, कार्बनीकरण, जल योजन। तो इसका आंसर तापीय प्रसारण। लास्ट सवाल है आज का, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु प्रदूषक का उदाहरण है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है प्रदूषक? मुझे तो इसका भी लॉजिक नहीं समझ में आया, पता नहीं, सारे सेट में कुछ ना कुछ मुझे गलत लगता ही है। एनीवे, इसका भी आंसर ज़रूर आप बताइएगा कमेंट करके। तो गाइस, अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।